हाँ भाई, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें आपका जो, तो पहली बात आइसोमेरिज्म होता क्या है पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं अपनी जगह का नाम। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया C4H10, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इससे स्ट्रक्चर बनाओ, तो अब इसी फॉर्मूले की दो स्ट्रक्चर बन सकती है। एक ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें H तुम जैसे भी लगाना चाहो लगा दो, H10 हो जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसी भी बन सकती है। इन दोनों का IUPAC नेम दोगे अलग अलग आएगा। इसका IUPAC नेम आएगा तुम्हारा ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम आएगा तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो जब जब आपकी दो ऐसी स्पीशीज बन सकती है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसको कहा जाता है स्टीरियो, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप्स होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब होता है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके अंदर आपकी जो स्पीशीज होती है स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक, ठीक है, वो सब डिफरेंट होंगी। एक और होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आपका ये जो स्पीशीज है ना स्ट्रक्चर में सेम है, मतलब इनका IUPAC नेम वगैरह तुम दोगे तो लगभग सेम आएगा, लगभग क्या पूरी तरह सेम ही आएगा, लेकिन वो ओरिएंटेशन में डिफरेंट होती है इन स्पेस। अब आप बोलोगे ओरिएंटेशन इन स्पेस का मतलब क्या है, वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, अभी वो नहीं जानना है क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें भी है ही नहीं, तो अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे ध्यान नहीं देंगे, वो हम पढ़ेंगे 12th में, जब हम बड़े होंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है तुम उसे समझ नहीं सकते हो, लेकिन तब तक क्या तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ज्योमेट्री वगैरह की, तो तुम अच्छे से समझ जाओगे। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब अपन देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स वगैरह क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ समझ गए कि फॉर्मूला दे रखा है, उससे अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, वो हो गया आपका आइसोमेरिज्म। अब अपन देखते हैं यार कि अपन अगर अपन बात करें जैसे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में भाई क्या होता है कि तुम्हारी जो स्पीशीज है ना, उनकी जो मेन चेन होती है ना वही डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें जैसे अपन इस तरह की बात करते हैं कुछ, हाँ जैसे मैं तुम्हें ये एग्जांपल दिया था ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इन दोनों का IUPAC नेम अगर तुम दोगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन इनका फॉर्मूला तुम लिखोगे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो ये हुई एक बात। तो इनमें चेन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें आपकी मेन चेन या साइड चेन अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चेन आपकी ये है, यहाँ पे आपकी मेन चेन ये है, तो अलग अलग हो गया। ठीक है, अब अपन बात करें इस तरह का कुछ। ठीक है, ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन, और ये हो गया आपका 1 2 3 ट्राइमिथाइल प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 1 2 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इतना तो अब तक सीख गया हो ना IUPAC नेम देना। मैं इसलिए तुम्हें कह रहा था कि IUPAC नेम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि बेसिक रूल्स एक बार समझ जाओ, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे, जैसे आगे बढ़ोगे ना, जैसे तुम्हें अपने आप आ जाएगा कि अच्छा ये तो साइक्लोहेक्सेन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये तो यार 1 2 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। तो इसके अंदर देखो मेन चेन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन फॉर्मूला सेम है क्योंकि H वगैरह सेम है। तो ये हो गया आपका चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप आपका होता है पोजिशन आइसोमर्स, पोजिशनल बोल देते हैं, पोजिशन जो भी है। इसमें क्या होता है, आपकी जो मेन चेन है वो सेम रहती है। ठीक है, और देखो इन सारे केसेस में आपका मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा और आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, वो तो फिक्स है ही है। उसके अलावा अपन बात करें तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या था, मेन चेन डिफरेंट थी या साइड चेन अलग अलग थी। यहाँ पे क्या होगा भाई, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा, हाँ अब मैंने कहा साइड चेन के, मैंने अब अपन चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो साइड चेन डिफरेंट क्यों नहीं चाहिए। देखो जैसे तुम्हारा एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, इसमें मेन चेन सेम है लेकिन साइड चेन्स अलग अलग है। यहाँ पे देखो 1,2 डाइमिथाइल है, यहाँ पे केवल आपका 1 इथाइल है। ठीक है, तो इसलिए साइड चेन का बोलते हैं हम। पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मेन चेन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपकी जो साइड चेन्स हैं, जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, उनकी पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, अब ये पोजीशन किसी भी चीज़ की अलग अलग हो सकती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आपकी फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन नहीं, अपन जैसे पेंटेन लेते हैं, एक पेंटेन आपके पास हुआ। अब अगर अपन को जैसे ये वाला फॉर्मूला देखना C6H14। ठीक है, तो इसका एक तो आपका हो गया, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं वो बनाते हैं। तो इसके सारे अपन आइसोमर्स बना के देखते हैं। एक तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन, एक हो गया कि 5 एलिमेंट्स की चेन है, उसमें सेकंड नंबर पे पोजीशन पे, एक हो गया कि आपके 5 मेंबर की चेन है, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इसके अलावा एक और ये हो सकता है, 4 एलिमेंट्स की चेन है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, हाँ एक और आपका हो सकता है क्या, 4 एलिमेंट्स की चेन है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो सकता है,
ठीक है। तीन अगर अपन 6 एलिमेंट की बनाएंगे तो ये बनेगा, 5 पे बनाएंगे तो एक यहाँ 4 की बनाएंगे तो 2 यहाँ पे हो सकती हैं, एक यहाँ हो सकती है। बाकी सब तुम बनाओगे IUPAC नेम सेम आ जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ की जगह यहाँ लगा दो, तो उसमें तुम चेन को जैसे उल्टा करोगे सेम चीज़ मिल जाएगी, तो उसका IUPAC नेम देखोगे तो वो सेम रहेगा। ठीक है। अपन बात करते हैं इसके अलावा हो सकता है 3 मेंबर की चेन जैसे ही बनाओगे तो तुम्हें 3 लगाने पड़ेंगे, वो वैसे ही 4 मेंबर की हो जाएगी। तो इसके अंदर केवल 5 आइसोमर्स ही पॉसिबल ही है, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अपन देखते हैं। तो पहली बात, ये दोनों को तुम अगर ऑब्जर्व करो ना, इन दोनों में मेन चेन की पोजीशन बिल्कुल सेम है 5 5, लेकिन इसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे, यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे है। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में पोजिशनल आइसोमर्स। अगर तुम इन दोनों को देखो, इन दोनों को, ये और ये क्या हो गया आपके, इनके अंदर मेन चेन 4 मेंबर्स की है दोनों में, लेकिन साइड चेन्स की पोजीशन अलग है। इसमें 2,3 है, इसमें 2,2 है। ठीक है। तो ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। लेकिन ठीक है, अब ये दोनों को तुम कंपेयर करो इसको इससे, तो ये हो गए आपके चेन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपका इसके अंदर ये कम है, मतलब इसके अंदर चेन साइज ही अलग है, तो इसलिए चेन आइसोमर्स हो गए। और इससे कंपेयर करो तो ये भी इन दोनों से कंपैरिजन में चेन आइसोमर्स है, क्योंकि मेन चेन ही इसमें 6 की, इनमें 5 की, इसमें 4 की। तो आई थिंक आपका पोजिशनल आइसोमर्स समझ में आ गए होंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं केवल यही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको देखो, ये आपका है ब्यूट 1 इन, ये है आपका ब्यूट 2 इन। ठीक है। इनके अंदर अब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये इनके अंदर भी स्ट्रक्चर पोजिशनल आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे। ठीक है। अब इसके अलावा आता है आपका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है। थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है कि आपकी स्पीशीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर अपन ऐसा फॉर्मूला कुछ देखें, हाँ, जैसे ये दिन देखो, ठीक है ना। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 C4 3 3 8 H8O। इसका अगर तुम देखो फॉर्मूले, इसके 2 स्ट्रक्चर अपन एक बना सकते हैं। और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन अपन 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। पहला हुआ आपका ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में। एक और इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, अब ये जो है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका एस्टर। ठीक है। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो स्पीशीज हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है। लेकिन इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल भी हो गया जैसे। ठीक है। या जैसे अपन जैसे इसकी बात करें, जैसे ये है आपका फिनॉल। ठीक है। और यहाँ पे एक आपने CH3 लगा रखा है। ठीक है। ये आपका फिनॉल, यहाँ पे आपने OH लगा रखा है, यहाँ पे CH3 है ये। तो ये जो है आपका एल्कोहल, ये आपका एल्केन से अटैच्ड एल्कोहल है, सिंपल कार्बन से। और ये जो है आपका एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो इसको कहेंगे हम फिनॉल, और ये आपका नॉर्मल एल्कोहल है। तो इन दोनों में जैसे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो गया। या जैसे अपन इस तरह की बात करें, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, इनमें भी आइसोमरिज्म आप कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर हो गया, और जैसे आपका अल्कोहल हो गया, और आपका जैसे ईथर हो गया, वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, ये सब सारे आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे डिफरेंट हो जाए, आपका काम हो गया। अब आता है एक मेटामरिज्म, फोर्थ टाइप, फोर्थ मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप है वो तो चलो सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो साइड चेन्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप है ना, वो अलग है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे तुम एक स्ट्रक्चर ये देखो, 2 ईथर्स देखो तुम, ये एक ईथर में क्या होता है, O के चारों ओर C अटैच्ड होते हैं, और एक ये ईथर देखो तुम, और एक ये भी देख लो। चलो, ये जो ईथर है, ये ईथर है, ये ईथर है, सबका फॉर्मूला सेम है, केमिकल तुम H लगा के देख लेना। ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसमें भी ईथर है, इसमें भी ईथर है, इसमें भी ईथर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के चारों जो साइड चेन्स अटैच्ड है ना, और ये केवल तब वैलिड होता है पॉलीवैलेंट आपका फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, जिसके दोनों तरफ आपके CH3 ग्रुप्स लग सकते हैं, जैसे आपका ईथर हो गया, एस्टर हो गया, अमीन हो गया, या इवन अमाइड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो CH2 यहाँ पे C और C3H, यहाँ पे C, और यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है। तो ये हो गया आपके मेटामर्स। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, ये सब भी वो आप कह सकते हो, इस तरह की बात है। जैसे अमीन है कोई 2nd डिग्री का, उस पर जैसे एक ये अमीन हो गया, एक अमीन हो गया, ऐसा कुछ।
और एक ये और एक आपका ये, इसमें तीनों ऐसे साथ में अटैच, इसमें अलग अलग अटैच है, तो साइड चेंज अलग अलग होगी सेम फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस। जैसे एस्टर देख लो, एक में यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, और एक और चलो सी यहाँ पे लगा दो, ठीक है। एक ये एस्टर हो गया, एक ये वाला एस्टर देखो सीधे जा रहे हैं जिसमें अपन, तो इनमें क्या है साइड चेंज अलग अलग हुई, तो ये आपके हो गया मेटामेरिज्म, ठीक है। अब कभी कभी बच्चे बोलेंगे कि यार एक मुझे कोई कंपाउंड दिख रहा है, उसके अंदर मेटामेरिज्म भी दिख रहा है, मुझे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी दिख रहा है, मुझे चेन आइसोमेरिज्म भी दिख रहा है, मैं क्या बोलूँ उसको। तो यहाँ पे ऑर्डर होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, फिर दी जाती है आपकी मेटामेरिज्म को, ठीक है। उसके बाद आपकी दी जाती है आपको चेन, उसके बाद आपको दी जाती है पोजिशनल चेन आइसोमेरिज्म को, उसके बाद दी जाती है आपकी पोजिशनल आइसोमेरिज्म को, ठीक है। ये आपका ऑर्डर रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, हाँ जैसे अपन इस तरह की बात कुछ देखें कि जैसे ये अपना पास एक स्पीशीज़ है, इसमें यहाँ पे भी वो चाह रहा है, एक ये पोजीशन है और एक ये है। इसमें कहने को आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आप पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलोगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आपकी पोजीशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे आप पहले देखो कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया, तो पहले वो देखा जाता है, तो इसको अपन फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। वैसे ऑर्डर के काम की नहीं है, कोई पूछता नहीं ऐसा, ऐसा कभी क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आने वाला है कि ये लोग आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चिंता मत करो इस चीज़ की, सिंपल चीज़ है, ऑब्वियस चीज़ है, ज़्यादा अपन सोचेंगे नहीं इस बारे में, ओके। तो ये हो गया। एक और होता है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पांचवा टाइप रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एक स्पीशीज में रिंग होती है, एक में रिंग नहीं होती। जैसे अपन देखें जैसे अपन इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, हाँ जैसे अपन इस फॉर्मूले को देखते हैं C3H6, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला ये हो सकता है, एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका ये, ठीक है। इसमें रिंग है, इसमें चेन है, ठीक है। तो रिंग को चेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सैचुरेशन ऐड करनी, अनसैचुरेशन ऐड करनी होती है, ठीक है। तो कोई बहुत वो बात नहीं है खतरनाक, ठीक है। तो आई थिंक ये सिंपल चीज़ें थी एकदम, आप समझ गए होंगे और आप इनको आगे असेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें घुसा नहीं, रिंग चेन तो इवन है भी नहीं एनसीईआरटी वगैरह में। तो मेन आपको ध्यान देना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि इस चीज़ के कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें लगा के देखना होता है। जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं कि अपने पास जैसे एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, C6H5 XYZ के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे इस तरह के कि एक स्पीशीज दे देंगे, इसमें कितना आइसोमर्स बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है फिर उसमें अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी लगा के आंसर लेके आना है, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं कि ये बेंजीन रिंग पे इन्होंने XYZ लगाए हैं, तो अपन क्या करते हैं, अब X और Y को अगर तुम देखो, केवल X और Y को, Z को भी भूल जाओ, तो X और Y कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 तरीके से हमने पढ़ रखा है, ऑर्थो मेटा पैरा। एक तो है कि ऐसे अगल बगल में आ जाए, ठीक है, एक है कि ऐसे आ जाए, एक है कि ऐसे आ जाए, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यही 3 पोजीशन होती है। क्यों? अगर तुम इसको यहाँ ले आओगे तो इसको तुम घुमाओगे तो ये भी चीज़ बन जाएगी, इसको तुम अगर यहाँ लोगे तो घुमाओगे यही चीज़ बन जाएगी, इसको तुम लाओगे घुमाओगे यही चीज़ बन जाएगी। आइसो इनका IUPAC नेम सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि तुम्हें अगर 2 स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो रहा है कि सेम है या नहीं, दोनों का IUPAC नेम लिख डालो। IUPAC नेम अगर सेम आ रहा है यानी कि वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं है, आइडेंटिकल स्पीशीज है। अब हमको Z प्लेस करना है। अगर अपन इसमें Z डालें तो एक अपन यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम यहाँ डाल सकते हैं, तीसरा हम यहाँ डाल सकते हैं, और चौथा हम डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डालने में पता है लफड़ा क्या है? यहाँ पे जैसे ही तुम डालोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारी स्पीशीज ऐसी बनेगी कि ZXY, ठीक है। और यहाँ पे तुम अगर डालोगे ना इस जगह पे, तो स्पीशीज ZYX बनेगी, ठीक है। Z और Y के बीच में X आ रहा है यहाँ पे, और Z और X के बीच में Y आ रहा है, तो ये अलग अलग स्पीशीज है। तो आप यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है। सेम तरीका यहाँ पे। अब कोई लोग बोलेंगे भाई इसको रोटेट करें तो यही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर देखो तो X Y फिर बीच में 2 गैप फिर Z आ रहा है, और अगर तुम यहाँ पे डालोगे, सॉरी हाँ, यहाँ पे अगर डालोगे तो Y और Z के बीच में 1 गैप है, यहाँ डालोगे तो Y और Z के बीच में 2 गैप्स हैं, तो अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। तो इनका IUPAC नेम डाल के देख लो, यहाँ पे Z लगाओ, यहाँ Z लगाओ, यहाँ Z लगाओ, और सबका IUPAC नेम को, चारों अलग अलग स्पीशीज आएंगे, ठीक है। देख लेना। अपन देखते हैं यहाँ पे Z को अगर तुम यहाँ डालो तो एक स्पीशीज और मिलेगी, तो ये 5वीं स्पीशीज हो गई अपनी, ठीक है। यहाँ डालोगे तो एक स्पीशीज और मिलेगी जो तुम्हें पहले नहीं देखी, क्योंकि X और Y सेपरेट नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट हैं और यहाँ पे X और Y बगल बगल में थे। तुम यहाँ पे अगर डालोगे ना Z को तो एक और स्पीशीज मिलेगी, ठीक है।
अब अगर अपन यहाँ पे डालते हैं जेड को तो एक और स्पीशीज तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। IUPAC नेम लिख के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़े कम आएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जेड को यहाँ डालोगे एक स्पीशीज मिलेगी, यहाँ डालोगे एक स्पीशीज मिलेगी, यहाँ डालोगे और उसको उल्टा करोगे तो 10 वाली स्पीशीज बन जाएगी, यहाँ डाल के उल्टा करोगे तो 9 वाली स्पीशीज बन जाएगी। तो कितने हो गए? 10 आइसोमर्स हो गए स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्टीरियो वीडियो के हम बाद में देखेंगे, अभी स्ट्रक्चरल की बात हो रही है। तो इस तरह से निकालते, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो स्ट्रक्चर दिए उसको सोचो और इमेजिन करो कहाँ कहाँ पे हम पोजिशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बता दिए हैं, एक तो हेक्सेन का, ठीक है, एक को मैंने बता दिया इस चीज़ का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या सोचा, पहले मैं इनको अरेंज कर देता हूँ एक्स वाई का, फिर जेड को घुसाता हूँ, तो थोड़ा ईजी हो गया, ठीक है। आइसोमर्स पूरी तरह से प्रैक्टिस की चीज़ है, इसमें केवल आपका दिमाग चलता है, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में थ्योरी को लेकर टेंशन नहीं होंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो ये आपका आइसोमेरिज्म था। क्या क्या देखा हमने? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। पहला था आपका चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें आपकी मेन चेन या साइड चेन अलग होती है। फिर हमने देखा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें मेन चेन साइड चेन सब सेम होती है लेकिन पोजिशनिंग अलग अलग हो जाती है। फिर हमने देखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। फिर देखा मेटामेरिज्म, जहाँ पे आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसके चारों ओर स्पीशीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। फिर हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखा, इसमें रिंग है और उसके करस्पॉन्डिंग एक चेन वाला आइसोमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने ऑर्डर देखा इनके अंदर क्या रहता है, तो ये था आपका आइसोमेरिज्म, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।